तीन कंसेप्ट पढ़ाए गए थे। पहला, सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल, और इसमें यही बताया गया कि अगर कोई दो आकृति सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। लेकिन यही ध्यान रखना है, यह चीज भी ध्यान रखिएगा कि अगर दो आकृति के क्षेत्रफल बराबर हैं तो जरूरी गुड इवनिंग नहीं है सर। कि वो सर्वांगसम है। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है ना, क्लास चल रहा है, बीच में आप माइक ऑन कर रहे हो, ठीक है, माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा था कि दो आकृति अगर सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल तो बराबर होगा, लेकिन क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों आकृति कॉन्ग्रुएंट हो यानी सर्वांगसम। उसके बाद घनाभ और घन को देखा कि घनाभ होता क्या है, घन होता क्या है, क्यूबाइड और क्यूब के बारे में। तो घनाभ के बारे में ही बताया गया था कि घनाभ एक 3D आकृति है ना, त्रिविमीय आकृति। यह भी पढ़ाई गई थी ठोस आकृतियों के बारे में। 3D क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें 3 डायमेंशन हो, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, है ना। या फिर कह सकते हो ऐसी आकृति जो हवा में कुछ स्थान घेरती हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम 3D आकृति कहते हैं। 3D आकृति के उदाहरण है क्यूबाइड और क्यूब, यानी घनाभ और घन। तो हम लोग बस यही देखे थे क्यूबाइड होता क्या है, क्यूब होता क्या है। क्यूबाइड में 6 आयताकार फलक होते हैं, क्यूब में 6 वर्गाकार फलक होते हैं, मतलब फेसेस, एजेस और वर्टेक्स, यानी फलक, किनारे और शीर्षों के बारे में आप सभी को बताया गया था। सीधे सीधे आपको इतना ध्यान रखना है कि चाहे आप घनाभ की बात कर लो या घन की बात कर लो, फेसेस यानी फलक की संख्या 6 होती है, एजेस यानी किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, शीर्ष यानी वर्टेक्स की संख्या 8 होती है। तो ये तीनों नंबर आपको पता होना चाहिए, 6, 12, 8। 6 क्या है? फलकों की संख्या यानी फेसेस की संख्या। 12 क्या है? किनारों की संख्या यानी एजेस की संख्या। और 8 क्या है? वर्टेक्स यानी शीर्षों की संख्या। तो ये क्यूब में भी होगा, क्यूबॉइड में भी होगा, घनाभ में भी, घन में भी, दोनों के लिए, ठीक है। तो यही तीन चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से पहले इसको पढ़िए और पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है। कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा, चैट को मैं अभी बंद कर दे रहा हूं, अभी आप चैट में कुछ लिख नहीं पाओगे। तो आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। अब देखिए, पोल सेक्शन में क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। पूछ रहा है कि अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। लास्ट क्लास में ये चीज मैं बार बार बोल बोल के आपको समझा रहा था, वही चीज आज पूछा गया है ना, कि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों ही चीज अगर किसी क्यूबॉइड की इक्वल हो जाएगी तो ऐसे शेप को आप क्या कहोगे, ऐसे आकृति को आप क्या कहोगे? सर घनाव। अच्छा, हीरा लाल के नाम से जो बच्चा, आपका नाम क्या है? साहिल। आपको बोला गया साहिल की आपको माइक बोला ऑन गया करके साहिल आंसर की देना है। माइक ऑन करके आंसर देना है। यस सर। माइक नहीं ऑन करना है। माइक नहीं ऑन करना है। ओके सर। चलिए, माइक आपको बंद रखना है हमेशा। पोल सेक्शन में आंसर दीजिए, सेक्शन में देखिए। आंसर दीजिए। सी सेक्शन में सर। पोल के बारे में नहीं पता क्या साहिल आपको? पोल में आंसर दीजिए। अच्छा, पोल के बारे में अगर नहीं पता तो क्लास के एंड में पूछ लिया करो ना, हर दिन आपको बोला जाता है कि पोल के बारे में क्लास के एंड में पूछ लिया करो रुक के, ठीक है। अभी चैट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही चैट ऑन होगा, अभी तो चैट बंद है, जैसे ही मैं चैट को ऑन करूंगा फिर चैट में आंसर दे दीजिएगा। माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है। अगर आंसर नहीं दिया तो जल्दी से जाकर आंसर करें। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अगर बराबर है, तीनों ही विमा बराबर है, तो ऐसी आकृति को आप क्या कहोगे? घन कहोगे, शंकु कहोगे, गोला कहोगे या बेलन कहोगे? चलिए 5 सेकंड और रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं।
हाँ, तो जिनको पोल के बारे में नहीं पता अभी आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका चैट ओपन है, अब चैट में आप आंसर कर सकते हो। देखो सीधे सीधे आपको ऐसा बताया गया, किसी भी घनाभ में, लास्ट क्लास में बताया जा रहा था, किसी घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर हो जाए तो ऐसे आकृति को हम घन कहते हैं, यानी उसे ही क्यूब कहते हैं, है ना। तो इस तरीके का आकृति दिखता है ना। तो ये क्या है, अगर मैं इस तरीके से कोई आकृति बना दूं तो इस आकृति को आप बोलोगे सर यह एक क्यूब है। उदाहरण के तौर पर आप लूडो का जो पासा होता है, डाइस होता है, उसको आप देख सकते हो, है ना। तो ये होता है क्यूब। इसमें देखो इसकी जो लंबाई होती है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोई ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो उसे हम घन यानी क्यूब कहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को। साथ के साथ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई आयत, ठीक है, मैं कहूं कोई आयत की अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए, कोई आयत की अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो उसे क्या कहोगे, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो उसे हम वर्ग कहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। वर्ग भी एक प्रकार का आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है ना। तो अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, दो विमा है, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो उसे वर्ग कहेंगे। तीन विमा में घनाभ में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, तीनों ही बराबर हो जाएंगे तो उसे घन कहेंगे। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था, सीधे आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक पढ़ने के पहले सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आज का जो भी टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो आज आपको पढ़ाया जा रहा है टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, किसका, क्यूबॉइड के बारे में, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहीं कहीं पर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा देखते होगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, एक ही चीज है। दूसरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी क्यूबॉइड का, किसी घनाभ का क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना है। और आज के क्लास में क्या करना है, ध्यान से सभी चीजों को देखना है, क्योंकि ये सारी चीज आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 3D इमेज को मैं 2D प्लेन पर बना के दिखा रहा हूं, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। चलिए अब देखो क्या दिख रहा है। चलिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको ये पता है घनाभ में क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। लास्ट क्लास में बताया गया ना, फेसेस की संख्या यानी फेसेस या फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना, ये लास्ट क्लास में बताया गया था। किसी घनाभ में फेसेस यानी फलकों की संख्या 6 होती है। अगर मान लो आप अपने रूम को देखोगे, जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हो, तो उसमें 4 दीवार होगी, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, एक ऊपर की तरफ एक सीलिंग होगा, छत होगा जिसे कहते हैं छत, और एक नीचे की तरफ फर्श होगा। तो इन्हीं 6 को फलक कहते हैं, फेसेस कहते हैं। अब ये सभी के सभी जो फेसेस है, फलक है, वो आयताकार होंगे, है ना, रेक्टेंगुलर होंगे। अब ये सभी 6 फेसेस का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना, सभी का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो सभी के क्षेत्रफल को आप अगर ऐड कर दोगे यानी जोड़ दोगे, है ना, तो उन्हीं का योग जो टोटल एरिया होता है उसे ही हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इतना समझ में आया कि होता क्या है। यस सर। जो भी 6 फेस है ना, उन्हीं के टोटल एरिया को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसका सीधे सीधे एक फॉर्मूला है आपके लिए, है ना। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, बोलोगे सर अगर हमें एग्जाम में पूछ दिया जाए तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूला को जल्दी से नोट कीजिएगा। मान लो किसी घनाभ का लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, मतलब इस वाले को आप लंबाई कह रहे हो, है ना, इस वाले को चौड़ाई कह रहे हो और इस वाले को ऊंचाई कह रहे हो। आप अपने रूम को भी हमेशा जब भी बोलो तो एक रूम को इमेजिन कर लेना, जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो, उसकी एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और कुछ ऊंचाई होगी, है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर दिया हुआ है LBH, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में लेंथ, ब्रेथ और हाइट कहते हैं, है ना। तो घनाभ का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस B गुना H मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई
प्लस h गुना l, मतलब ऊंचाई गुना लंबाई, है ना। LB प्लस BH प्लस HL करने के बाद 2 से गुना कर देते हैं। तो यही एक फॉर्मूला है आपके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट किया या नहीं किया? ठीक है। अच्छा, L इंटू बी इंटू एच नहीं होता, L इंटू बी इंटू एच के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि यह क्या होता है ना। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि L इंटू बी इंटू एच करोगे तो क्या आएगा। ये आयतन का फॉर्मूला है, फिर इस बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। जब आयतन पढ़ेंगे तब देखेंगे वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। अभी यही नोट करना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इतना क्लियर है सभी का? फॉर्मूला समझ गया, होता क्या है ये समझ गया। चलिए, तो अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना। और जब भी बोल रहा हूं, जो भी समझा रहा हूं, तो आपको अपना रूम को इमेजिन करना है जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हो। चलिए देखिए, इसको समझने के लिए कि वो फॉर्मूला जो भी अभी अभी आपने लिखा, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में TSA कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं ना। तो इसे TSA लिखूंगा, कई बार मैं TSA लिख दूंगा। तो TSA का मतलब क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। TSA जब भी लिखा जाएगा तो इसका मतलब समझिएगा टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अगर मैं इसे समझने के लिए एक घनाभ बना रहा हूं, ठीक है। अब चीजों को ध्यान से देखना है, आपको बनाना नहीं है अपने कॉपी पर, सभी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा बस, और इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके का घनाभ होता है, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं ना। अब देखो, मान लो कि यह एक आपका कमरा है घनाभ के आकार का। अब अगर हम इसको कहा जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो हम कह सकते हैं मान लो ये जो भी कमरे में आप बैठे हुए होगे उसका कुछ तो लंबाई होगा, इस कमरे का कुछ लंबाई होगा जिसे हम L कह दे रहे हैं, है ना। कुछ तो इसका चौड़ाई होगा, इस कमरे का कुछ चौड़ाई होगा, इसे हम B कह रहे हैं। तो जो आप कमरे में बैठे हुए हो उसके फर्श को देखो, जो नीचे की तरफ जो फर्श है, इस फर्श को आप देखोगे तो इस फर्श की क्षेत्रफल आप कितना बोलोगे? ये फर्श नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो नीचे वाले फर्श को जब आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यह एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। इतना क्लियर है? तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो हम क्या किए, सबसे पहले नीचे वाले जो फर्श है, नीचे वाला फलक जो है फेस, उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करके लिख दिया L इंटू बी, ठीक है। ये हो गया L इंटू बी, नीचे वाला फर्श का क्षेत्रफल, ठीक। अच्छा, कहीं पर भी डाउट होगा ना, जहां पर डाउट होगा तभी आप लोग लिख दीजिएगा डाउट, या फिर एक क्वेश्चन मार्क बना दीजिएगा, N लिख दीजिएगा, ठीक है। जिसको भी डाउट होगा, जहां पर भी डाउट होगा N लिख देना, ठीक है। चलिए, तो नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल L इंटू बी होगा, क्योंकि एक लंबाई दिख गई, एक चौड़ाई दिख गई। अब ये बताओ, फर्श के सामने जो ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है, छत को देखो, छत का क्षेत्रफल कितना होगा? जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का क्षेत्रफल होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल यानी ग्राउंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो दोनों ही क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो L इंटू बी लिखा, एक बार और L इंटू बी लिख दिया, ठीक है। L इंटू बी लिख दिया, क्योंकि ये जो फर्श का क्षेत्रफल था वो भी जमीन वाले क्षेत्रफल के ही बराबर था, है ना। तो L इंटू बी फिर से लिख दिया। तो ये वाला जो भाग आया, ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों भाग क्या है, एक भाग हमारा फर्श का क्षेत्रफल था, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये छत का क्षेत्रफल है, ठीक है। दो फेसेस का क्षेत्रफल आपने निकाल के लिख दिया, है ना। दो फेसेस, एक छत का और एक फर्श का, ये दोनों आपने सॉल्व करके L इंटू बी लिख दिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और कौन सा फलक है? अब आप देखोगे तो आपको अपने बाईं ओर देखो, है ना, अपनी बाईं ओर तरफ जो दीवार है आपकी, इस वाले दीवार की मैं बात कर रहा हूं। जो आपके बाईं तरफ जो दीवार है, इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपके जो बाईं ओर दीवार है, इसमें हमें कुछ चौड़ाई दिख रही है ना, ये वाले को आप बोलोगे चौड़ाई है सर। और ये क्या है? ये कुछ ऊंचाई है ना। जो बाईं तरफ जो दीवार है उसमें कुछ ऊंचाई है और एक चौड़ाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा
इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो b इंटू एच होगा, ठीक है, b गुड इंटू मॉर्निंग एच। सर। अच्छा अभी चैट में लिख दीजिएगा, अभी कुछ भी बोलना नहीं है, माइक नहीं ऑन करना है क्लास के बीच में, है ना। b इंटू एच होगा, तो ये जो बाईं ओर का जो क्षेत्र, बाईं ओर का जो दीवार है, इस दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, b इंटू एच होगा। ये समझ में आया सभी को, b इंटू एच क्यों हुआ, क्योंकि चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दिया। हाँ क्रिस बताइएगा क्या डाउट है। सर बाई का मतलब क्या होता है? कहाँ लिखा है भाई, बोल रहे हैं ना बाई। मैं तो नहीं बोल रहा ना। चलिए अभी नोट है। ध्यान से क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए ठीक है। हाँ अरमान देखिए, कभी कुछ पढ़ाया नहीं गया, बस ये बताया जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला बताया गया है, टीएसए का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब उसी को हम लोग डिराइव कर रहे हैं, है ना। तो नीचे का फर्श का क्षेत्रफल बोला एल इंटू बी, ऊपर के छत का क्षेत्रफल बोला एल इंटू बी, तो ये दोनों क्षेत्रफल को लिख दिया। बाईं तरफ का जो दीवार है इसका क्षेत्रफल बोला बी इंटू एच। अब अगर बाईं तरफ वाली दीवार का क्षेत्रफल बी इंटू एच है, तो इसके सामने वाला जो दीवार आपको दिख रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बी इंटू एच होगा या नहीं होगा। अगर बाईं ओर वाला दीवार का क्षेत्रफल b इंटू एच है, तो दाईं ओर वाला जो दीवार है उसका भी क्षेत्रफल b इंटू एच ही हो जाएगा। तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसका भी क्षेत्रफल b इंटू एच के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका भी क्षेत्रफल b इंटू एच, तो ये लिख दिया b इंटू एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हमें फर्श का छत दिख गया, एक छत का दिख गया, एक बाईं ओर की जो दीवार थी उसका भी क्षेत्रफल लिख दिया b इंटू एच, दाईं ओर वाली दीवार के क्षेत्रफल लिख दिया b इंटू एच। अब दो दीवार और बच गए, देखो चार हो गए ना, चार फेसेस के क्षेत्रफल हमने लिख दिया। और आपको क्या पता है टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो दो और फेस है, कौन सा, जो आपके सामने की तरफ जो दीवार दिख रही है, जो आपके सामने जो दीवार दिख रहा है उसको आप देखो, तो उस वाले को आप देखोगे तो बोलोगे यह वाला दीवार है, ठीक है। इस दीवार को आप ध्यान से देखो, जिसे मैं अभी ब्लू कलर से कलर कर रहा हूं, ठीक है। ये दीवार है सामने की तरफ, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसके क्षेत्रफल के लिए बोलोगे सर ये तो हमें लंबाई दिख रही है ना, ये तो हमें लंबाई दिख रही है। और इस वाले भाग को देखो, इसे आप ऊंचाई कहोगे, है ना, ये हमारा ऊंचाई है, ठीक है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, एल इंटू एच, यह भी एक आयत है, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो एल है और एच है, तो एल इंटू एच आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। जो सामने की तरफ जो दीवार है उसका क्षेत्रफल एल इंटू एच आएगा। अब जो सामने की तरफ दीवार है उसका क्षेत्रफल अगर एल इंटू एच है, तो जो पीछे की तरफ जो दीवार है आपकी, आमने सामने वाले दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा ना, तो जो पीछे की तरफ जो ये वाली दीवार दिख रही है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी तो एल इंटू एच होगा ना। जो सामने में जो दीवार दिख रही है और जो पीछे में दीवार दिख रही है, उन दोनों को आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपको बराबर दिख जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये हमारा एल है और ये हमारा एच है ना, तो इसका क्षेत्रफल फिर से आप बोलोगे एल इंटू एच, ठीक है। आपने क्या बोला, एल इंटू एच। अब देखो यहाँ पर जो ऊपर में लिखा हुआ है एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, यहाँ पर आप देखो टोटल आपको क्या बोला गया, 6 सरफेस को आप जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। एक हमें दिखा पहला फर्श का क्षेत्रफल, दूसरा छत का क्षेत्रफल, तीसरा बाईं ओर का दीवार, चौथा दाईं ओर का दीवार, पांचवा सामने की दीवार, छठा पीछे वाला दीवार, है ना। टोटल 6 सरफेस हो गया। अब इन सभी को जोड़ने की कोशिश करो, इन सभी को आप जोड़ोगे यही आपका टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसे आप क्या लिखोगे, एल इंटू बी को लिख दो एल बी, है ना, एल बी। देखो एक्स इंटू वाई को कई बार हम लोग एक्स वाई लिख देते हैं, है ना, इंटू को नहीं लिखते एक्स वाई लिख देते हैं। तो यहाँ उसी तरीके से एल इंटू बी को मैं एल बी लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर से एल बी था, 2 बार एल बी था तो 2 बार एल बी लिख दिया। अब बी एच है तो इस बार फिर से बी एच लिख दिया, फिर से बी एच लिख दिया। अब 2 बार हमारा क्या है, एल एच है, तो एल एच प्लस एल एच, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो आप देखो एल बी प्लस एल बी 2LB आ जाएगा, है ना, एल बी प्लस एल बी 2LB आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स में एक्स को अगर जोड़ते हैं तो हमारा 2x के बराबर आ जाता है ना। तो एल बी प्लस एल बी 2LB आ जाएगा। बी एच को बी एच से जोड़ोगे तो 2BH आ जाएगा, ठीक है, और एल एच को एल एच से जोड़ोगे तो 2LH आ जाएगा,
इतना तक क्लियर है सभी को? अब यहां में देखो सभी में 2 आपका कॉमन है, सभी में आप देखोगे तो 2 यहां भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को आप कॉमन ले लोगे और आपका क्या बचा, LB प्लस BH प्लस HL। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है TSA का जो सूत्र होगा, यही अभी आपको फॉर्मूला में लिखवाया गया था। वो कहां से आया ये आपको बताया गया, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल आप जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ये ड्राइव नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, अच्छा किसी का एक का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिएगा अगर किसी का माइक ऑन है। चलिए ठीक है, अच्छा ये बताइएगा अगर आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसका इकाई क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे? सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे? ये बताइएगा। देखो बोला क्या जा रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया। ये है तो एरिया, क्षेत्रफल है ना। आपको पहले ही पढ़ाया गया है, कभी भी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का जो इकाई होगा वर्ग इकाई होता है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे। मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखना गलत होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान दीजिएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वो क्षेत्रफल है ना, और क्षेत्रफल किसी भी चीज का रहे हमेशा वर्ग इकाई यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इत्यादि में आएगा। इतना क्लियर है सभी का? तो यही चीज यहां लिख रखा है, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया। और इसका मतलब क्या होता है, अगर आप समझना चाहो कि लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पहले तो यह ध्यान दीजिएगा कि हर जगह मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखूंगा, लैटरल सरफेस एरिया नहीं लिखूंगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में LSA लिखते हैं। क्या लिखते हैं? LSA। LSA का मतलब लैटरल सरफेस एरिया। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी भी घनाभ में आपको पता है टोटल 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 4 दीवारों की बात करो, मतलब निचला फेस और ऊपरी फलक, नीचे और ऊपर का भाग अगर छोड़ दो, मतलब जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो उसमें आप नीचे वाला जमीन यानी फर्श को छोड़ दो, ऊपर वाले छत को छोड़ दो, सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल को अगर ऐड करने के लिए बोला जाए तो उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो लैटरल सरफेस एरिया कहलाता है। ये समझ में आया? छत का और फर्श का क्षेत्रफल छोड़कर जो भी होता है उसे हम लैटरल सरफेस एरिया यानी LSA कहते हैं। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो इसका जरूरत क्या पड़ता है, ध्यान से सुनिए। कई बार आपको घर में पेंटिंग करवाना होता है ना, पेंटिंग करवाते हो, क्या फर्श को भी पेंट करवाते हो? क्या नहीं करवाते ना, फर्श को पेंट नहीं करवाते क्योंकि वहां तो टाइल्स, मार्बल या फिर ग्राउंड होता है। ठीक है, तो हम लोग 4 दीवारों को पेंट करवाते हैं। ठीक है, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। बोलोगे सर सीलिंग को भी तो पेंट करवाते हैं। हाँ, तो सीलिंग को भी पेंट करवाते हैं, लेकिन कई जगह देखिएगा कि 4 दीवारों का कलर एक जैसा रहेगा और छत का कलर अलग रहेगा, है ना। तो जनरली ऐसा करते हैं कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल ब्लू या किसी कलर का करवा देते हैं और ऊपर वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला जो सीलिंग होता है उसे व्हाइट कलर का छोड़ देते हैं ना। तो इसलिए आपको कई बार 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो हमेशा कभी भी 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप LSA यानी लैटरल सरफेस एरिया निकालिएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सीधे सीधे आपके पास दूसरा फॉर्मूला यही है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 × LH + BH। ये ध्यान रखिएगा और ये याद रखिएगा, LSA बराबर, ये वाला आपको ध्यान रखना है, याद ये रखना है आपको। ठीक है, जिसे मैं बॉक्स में बना रहा हूं ना, जिसे मैं बॉक्स में बना रहा हूं,
इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। कैसे याद रखोगे? 2 × L+B × H, क्या किए? 2 लिखा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया और h से गुना कर दिया, ऊंचाई से गुना कर दिया। क्लियर है सभी को? 2 लिखा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया और h से गुना कर दिया, 2 × L+B × H। फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखिएगा, जब भी आपसे 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 × L+B × H करोगे। अच्छा, याद करने का एक ट्रिक भी है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, काफी आसानी से याद हो जाएगा। देखो इतने भाग को देखो, इस भाग को आप क्या कहोगे? ठीक है, देखो इतने भाग को देखो, 2 × L+B, ये क्या है? ये आयत का परिमाप है या नहीं है? जो फर्श है, फर्श का परिमाप आपको देखना है। किसका परिमाप? 2 × L+B, आयत का परिमाप लिख दोगे 2 × L+B, सभी को याद है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना 2 कर देते हैं, आयत का परिमाप का फॉर्मूला है। उसी में आप h से गुना कर दोगे, आपका LSA आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से याद करोगे तो काफी आसानी से याद रह जाएगा कि आयत का परिमाप में h से गुना कर देते हैं बस, 2 × L+B × H, लंबाई प्लस चौड़ाई, LB क्या है? लंबाई चौड़ाई, H ऊंचाई। क्लियर है सभी का? क्लियर है? अब देखिए, अगर पूछेगा सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो फिर से मैं यही वाला चित्र दिखा रहा हूं, ठीक है। इस वाले को देखिए ध्यान से। अभी अभी आपको पढ़ाया गया ना कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया में 4 फलक को जोड़ते हैं, 4 दीवारों को जोड़ते हैं, छत को और फर्श को नहीं जोड़ते। अब यहां पर देखो, ये जो भी आपको लिखाया गया था पहला लाइन, देखो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इन सारी चीजों को आप मिटा दो। अब देखो यहां पर ये 6 चीज लिखी गई है, इसमें जो आगे का 2 लिखा हुआ है ये क्या है? फर्श का क्षेत्रफल, ये छत का क्षेत्रफल। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो जो बचा 1, 2, 3 और 4, ये चारों क्या बचे? दो दाईं और बाईं ओर वाली दीवार, एक आगे और पीछे वाली दीवार, मतलब छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल को हटा दिया। तो बस इस भाग को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2BH + 2LH, है ना। तो यहां से आपको दिख रहा है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? 2H को कॉमन ले लिया, है ना, दोनों में 2H आपको दिख रहे होंगे, 2H को कॉमन ले लिया तो बचा हमारा LB + L। ठीक है, इतना क्लियर है? और इसको हम अगर लिखे इस तरीके से तो लिखा जा सकता है 2 + L + B × H। ये क्लियर है? तो यहां से फॉर्मूला आया है। क्लियर है सभी का? अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्या कर रहे हो भाई? को नहीं अभी नहीं बेचा, फिर मैंने चल वो तो उसको मैंने मुझे मना कर दी थोड़ी देर में, तो मुझे मना कर दिया, नहीं बेचा फिर मैंने। असु असु कुमार से जो भी बच्चे हो अपना माइक बंद करिए प्लीज। चलिए, तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है, टीएसए का फॉर्मूला क्या बताया गया? जब भी आपसे टीएसए पूछा जाएगा, ठीक है, एक बार जल्दी से लिखवा रहा हूं, जल्दी से ध्यान रखिएगा। टीएसए का फॉर्मूला क्या है? 2 × LB + BH + HL। ठीक है, LSA जब बोला जाए मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 × L + B, आयत का परिमाप गुना ऊंचाई। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए सीधे सीधे। चलिए ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन नंबर 38 है, एक घनाभ दिखाया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान दे रखा है और आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए का मान पूछा जा रहा है, तो सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको बताया गया, सीधे सीधे फॉर्मूला में मान भरना है और सॉल्व करना है। ट्राई कीजिए कितना आता है। किसी घनाभ की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहो तो टीएसए, तो टीएसए का मान आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आपको पता है, अभी अभी आपको लिखवाया गया, तो इसमें करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखिए। टीएसए का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रखा है, मान भरना है, उसको सोल्व करना है सही से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आंसर आ रहा है।
ठीक है, अब आंसर आ रहे हैं काफी बच्चों के। पोल सेक्शन में आंसर देना है सभी को। और पोल के बारे में किसी को नहीं पता होता है अगर, तो क्लास के एंड में रुककर पूछ लिया कीजिए, है ना, पोल में आंसर कैसे करना है सर। चलिए 15 सेकंड और है आपके पास, 15 सेकंड और है। 15 सेकंड में पोल को एंड किया जाएगा, फिर इसको मैं बनाऊंगा, ठीक है। 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए अब देखते हैं इसका क्या आंसर आने वाला है ना। तो एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये लिखने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखने का क्या मतलब हुआ, क्रमशः का मतलब देखो क्या होता है। अगर कभी भी आपको ये क्रमशः लिखा हुआ मिले, इसका मतलब होता है लंबाई का मान 15 है, चौड़ाई का मान 10 है और ऊंचाई का मान 20 है ना। कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखना है। अब ये बताओ जल्दी से, ये घनाभ में लंबाई का मान एल का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे हम एल कह रहे हैं। बी यानी चौड़ाई का मान कितना है, बी यानी चौड़ाई का मान 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चौड़ाई एच का मान, ऊंचाई का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारा दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, टीएस से पूछा जा रहा है ना। टीएस से यानी टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में आप लिखते हो 2, फिर लिखते हो एल इंटू बी, है ना, एल इंटू बी, फिर लिखते हो बी इंटू एच, बी इंटू एच, फिर लिखते हो एच इंटू एल। यही फॉर्मूला था। अच्छा, इसे ऐसे भी लिख सकते हो एल बी बी एच एच एल। इंटू नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2, एल और बी का मान रख दो। तो एल का मान दिख रहा है 15, बी का मान दिख रहा है 10, बी का मान फिर से में दिख रहा है 10 और एच का मान मुझे दिख रहा है 20, ठीक है। अब एच का मान मुझे दिख रहा है 20 और एल का मान, लंबाई का मान 15। इतना तक क्लियर है सभी को, इतना तक क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, ठीक है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो उसी वक्त एन लिख दिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 15 में 10 से गुना किया आपको मिलेगा 150, 10 में 220 से गुना किया तो आपको मिलेगा 200, ठीक है। 15 में 20 से गुना किया तो आपको मिलेगा 300, है ना। 15 इंटू 2 30 होता है, तो एक जीरो और लगा दिया 300। इन सभी को जोड़ के बताओ कितना आता है। देखो इनको जोड़ोगे तो आपको कितना आसान है जोड़ना। 300 में 200 जोड़ा 500 आया, 500 में 150 जोड़ना तो 650 आ जाएगा, है ना, 650। अब इसको आप गुना करके देखो तो कितना आएगा, यहां से आप गुना करोगे तो आपको आ जाएगा 1300, ठीक है। इकाई क्या डालोगे, बोलोगे ये क्षेत्रफल है। टीएसए का मतलब क्या होता है, देखो टीएस ये एरिया है ना, एरिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का इकाई वर्ग इकाई होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हमारा सही उत्तर। ये क्लियर है सभी का, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो पहला आंसर हमारा सही था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। बाकी जो भी आंसर आए थे सभी गलत थे। अगर आपका आंसर सही है तो काफी अच्छा बात है, अगर गलत है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या गलती की। चलिए, तो फिर से अगला क्वेश्चन है। इसमें किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहाँ संपूर्ण लिखा हुआ है, इसका मतलब कुल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है, ठीक है। तो अभी मैं चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देके आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछी जाए। हो सकता है कि लंबाई चौड़ाई देके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देके ऊंचाई पूछ ली जाए, हो सकता है कि लंबाई ऊंचाई देके चौड़ाई पूछ ली जाए, है ना, या कभी लंबाई पूछ लिया जाए। देखो कैसे सॉल्व करोगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जिसके जिसके भी वही फॉर्मूला आपको लिखना है। जो जो भी मान दिए गए हैं उनके मान भर दो। इक्वेशन जो बनेगा, जो भी समीकरण आएगा उसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया TSA, इसका मान दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊंचाई यानी हाइट का मान कितना होगा? चलिए 20 सेकंड और है आपके पास, 20 सेकंड और है, 20 सेकंड में पोल को एंड करेंगे और इसको डिस्कस किया जाएगा। पंद्रह सेकंड और, 15 सेकंड और। दस सेकंड। आखिरी 5 सेकंड और है, ठीक है। 5 सेकंड में पोल को एंड करके डिस्कस कर लिया जाएगा। 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई नहीं दी गई है। ऊंचाई पूछी जा रही है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 94। तो जो जो भी लिखा हुआ है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, जो जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिखा करो, है ना। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो और लिखिएगा लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम एल का मान लिख देंगे। एल का मान हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, मतलब बी का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA का मान दे रखा है। TSA का मान आपको कितना दिया गया है, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या जा रहा है, ऊंचाई का मान यानी h का मान आपसे पूछी जा रही है। ऊंचाई बताइए कितना होगा। तो आप बोलोगे TSA का फॉर्मूला क्या होता है। TSA का फॉर्मूला, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। यही फॉर्मूला होता है, सभी लोग को पता ही है। 2LB प्लस BH प्लस HL, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। इसी का मान आपको दिया गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसी का मान 94 के बराबर दे रखा है, इसी को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, सभी के मान भरते जाओ। तो 2 के जगह पर मैं 2 लिख दिया, ठीक है। लंबाई का मान कितना है 5, तो 5 लिख दिया। चौड़ाई का मान कितना है 4, 4 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, चौड़ाई का मान, बी का मान 4 है। ऊंचाई तो हमें नहीं पता, ऊंचाई नहीं पता तो h ही लिख दो, जो नहीं पता उसे h लिख देते। फिर यहाँ पर LH है या HL है, तो h को h लिख दो। l का मान कितना है 5, तो इसे मैं 5h लिख दे रहा हूँ, है ना। 5h लिख सकते हैं। l गुना 5 करो या 5 गुना h करो, सेम ही बात होगी। तो h गुना l को लिख दिया, 5 गुना h 5h। ये आ गया आपका 94 के बराबर। यहां तक समझ में आया तो y लिखिए। यहां तक समझ में आया, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। हाँ क्रिस बताइए क्या डाउट है। क्रिस माइक ऑन करके बताइए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर इसे रिपीट कर दो एक बार। ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा ध्यान से, लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई, वही चीज लिख दिया, ठीक है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। TSA यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 94 दिया गया है, वही लिख दिया। ऊंचाई का मान नहीं पता, वही पता करना है, वही पूछा जा रहा है। तो h का मान नहीं पता तो लिख दिया h इक्वल टू व्हाट। TSA का फॉर्मूला लिख दिया। TSA का फॉर्मूला
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वही लिखा, उसी का मान 94 के बराबर दिया हुआ है तो वही लिख दिया, है ना। अब सभी के मान इस वाले इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे सभी के मान दी रखे गए, 2 का मान 2 रखा, एल का मान 5, बी का मान 4, एल का मान बी का मान 4, एच के जगह पर एच ही रख दिया, फिर एच के जगह पर एच ही आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला जो एच है वो एच यहाँ पर है, और एल का मान 5 दिया हुआ है तो 5h दिख रहा है वो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 गुना 4 20, ये देखो 5h और 4h को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 5h और 4h को जोड़ोगे तो 9h मिल जाएगा, ठीक है, 9h मिलेगा, और ये 94 के बराबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहां से आप अगर लिखो 20 प्लस 9h तो ये कितना आएगा, ये जो 2 है आपका, ये 2 यहाँ पर है, ये क्या होगा 94/2, है ना, इतना समझ में आ रहा है। 94/2 लिखोगे, इधर आके 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको 47 के बराबर, 94 को 2 से काटोगे तो 47 47 बार में कट जाएगा, तो यहां से आपको मिल रहा है 20 प्लस 9h, इसी का मान 47 के बराबर। यहां से 9h का मान कितना मिलेगा, 9h का मान मिलेगा 47 माइनस 20, यानी 27 के बराबर, ठीक है। तो 9h का मान आपको दिख रहा है 27 के बराबर, तो यहां से आप लिख सकते हो ना h का मान कितना होगा 27 बट्टा 27 लिखना पड़ेगा, 27/9, ये क्लियर है सभी का, 27/9, और 27/9 कितना होता है, 9 से 3 बार में 9 या 27, है ना, तो ये 3 बार में कटेगा, आंसर आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आई, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये क्लियर है, हाँ ठीक है, ये क्लियर है सभी का, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर कैसे आया, बस इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व कर लोगे सही सही तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्लास के बाद इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बिना सॉल्यूशन को देखे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, पहले तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं और आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक छोटा सा पौधा घर है ना, इसको किस चीज से बनाया गया है, एक शीशे से बनाया गया है ना, संपूर्ण रूप से शीशे का बना हुआ है, मतलब दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे और ऊपर और नीचे सभी तरफ शीशा ही लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शीशा इसमें कितना लगेगा, है ना, शीशे का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि अगर इस तरीके का आप शीशे का घर बनाओगे तो शीशे का क्षेत्रफल कितना लगेगा, आप मार्केट से खरीदने जाओगे ना तो कितना शीशा लेके आओगे, ठीक है, अगर ऐसा आपको बनाना है तो ट्राई कीजिएगा। इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण रूप से यह शीशे का ही बना हुआ है, चारों दीवार प्लस नीचे का भाग और ऊपर का भाग सभी के सभी शीशे का ही बना हुआ है। पहले ये डिसाइड करो कि आपको इसमें पता क्या करना है। अगर शीशे का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि इसमें कितना क्षेत्रफल शीशा लगेगा इस घर को बनाने के लिए, तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, इसमें सीधे सीधे आपसे नहीं बोला गया, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और है, जल्दी से सोल्व करिए कि शीशे का क्षेत्रफल बताइए कितना शीशा इसमें यूज होगा। 15 सेकंड और, ठीक है, आखिरी 15 सेकंड और है।
10 सेकंड और, 10 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। आइए अब समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पौधे का घर को हम शीशे से बना रहे हैं, ठीक है। मतलब सभी तरफ शीशा ही लगा हुआ है, दाईं ओर सभी चारों दीवार प्लस फर्श और छत सभी के सभी शीशे का बना हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है 30, 25 और 25। आपसे पूछा जा रहा है कितना शीशा यूज होगा, शीशे का क्षेत्रफल बताइए। मतलब सीधे सीधे आपको इस क्वेश्चन में पूछा यही जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। जितना भी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आप खुद सोचो, जितना भी ये घनाभ का टीएसए होगा, जितना भी टोटल सरफेस एरिया होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उतना ही तो शीशा लगेगा इसमें, है ना। जितना टीएसए होगा उतना ही शीशा आपका यूज होगा, ठीक है। तो आपसे सीधे सीधे ना बोलकर शीशे का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जबकि आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल। ऐसे आप लिखोगे अपने एग्जाम में, प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, टीएसए फाइंड करना है। इतना समझ में आया कि इसमें हमें टीएसए फाइंड आउट करना होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पता करना है। इसमें सभी को क्लियर है ना। चलिए तो अब बस टीएसए का फॉर्मूला लगा दो। कहोगे सर इसकी जो लंबाई है, लंबाई का मान 30 सेंटीमीटर दिया गया है, चौड़ाई जो बी है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें 25 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है, ठीक है। अब सभी के मान रख दो, टीएसए का फॉर्मूला लिखोगे और सभी के मान भर दोगे। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही फॉर्मूला होता है। अब इसके मान धीरे धीरे डालते जाओ, है ना। एल का मान आपको दिख रहा है 30, बी का मान आपको दिख रहा है 25, है ना। सॉल्यूशन आपको ध्यान से करना है, देखते जाओ, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप खुद बता देना, ठीक है। 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, ठीक है। ये क्लियर है सभी का। लंबाई ये एल है, ये बी है, फिर ये बी है, ये एच है, फिर ये एच है, ये एल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 25 इंटू 30 करोगे तो आपको मिलेगा 750। 25 इंटू 25, 25 का वर्ग आपको सीधे याद होना चाहिए कि 25 का वर्ग 625 होता है। अगर नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लोगे, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए 1 से 25 तक सभी का वर्ग। फिर 25 इंटू 30 करोगे तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा आपका 750, है ना। 750 के बराबर आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी का, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखो कितना आता है। 750, 750 और 625 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, जी 2125। 2125 मिलेगा। कैसे मिला, देखो 700 और 700 को जोड़ा तो 1400 मिल गया, है ना। 1400 मिल गया, 1400 और 50 50 जोड़ा तो 1500 मिल गया, है ना। 1500 मिल गया, 1500 में 600 को जोड़ा तो 2100 मिला, है ना। और 2125 था तो 2125 मिल गया। तो इस तरीके से ओरली आप जोड़ सकते हो, है ना। ओरली जोड़ सकते हो बिना पेन कॉपी के, ऐसे अलग से भी आप जोड़ सकते हो, है ना। 2 इंटू 2125। अब इसको आप गुना करके देखो, तो इसको गुना करोगे तो आपको मिलेगा 4250, है ना। यूनिट क्या लिखोगे तो वर्ग इकाई के साथ लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर होगा, ठीक है। 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया। इतना क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है, काफी अच्छी बात। चलिए ये क्वेश्चन काफी आसान सा है। सीधे सीधे घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देकर आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला LSA का लगाइएगा और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं और जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये तो काफी आसान है। सीधे सीधे फॉर्मूला आपको बताया गया था, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया का सीधे सीधे फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में मान भरिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर तैयार हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए अगर फॉर्मूला याद है तो।
चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको डिस्कस करते हैं। पांच सेकंड और, 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और आंसर आपको अब चैट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर पोल में आंसर नहीं दिए हो तभी लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। तो आपको यह पता है कि जो भी घनाभ दिया गया है इसका आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सीधे सीधे दी गई है ना। तो आप सीधे सीधे बोलते हो कि सर एलएसए का फॉर्मूला ही आपको सीधे सीधे याद है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, एलएसए का यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 × L + B। इस तरीके से याद किया हुआ है कि यह आयत का परिमाप होता है। परिमाप लिख दोगे उसमें h से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका एलएसए। इस तरीके से याद रखिएगा, काफी जल्दी आसान से याद हो जाएगा। परिमाप गुना h, 2L + B गुना h, लेकिन आयत का परिमाप, ठीक है। 2L + B का मान रखोगे तो 15 + 10, है ना। 15 और 10 रख दिया, L और B का मान, और h कितना है, h 20 है। तो इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 × 15 10 25 और 25 × 20। तो यहाँ से सोल्व किया, 25 × 20, 25 × 2 हो जाएगा आपका 50, 50 × 20 करोगे तो आपका आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। कोई बात नहीं, कोई मैं बार बार कहता हूँ ना, अगर छूट जाता है पोल में तो चैट सेक्शन में लिख दिया कीजिए आंसर, ठीक है। अब समझ में आया सभी को, समझ में आया ये क्वेश्चन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बार क्या दिया गया है, एक घनाभ का लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई दे दिया गया है, और आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। आपसे ऊंचाई यानी h का मान पूछा जा रहा है। लंबाई चौड़ाई एलएसए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जिस तरीके से अभी इसके पहले क्वेश्चन किया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था और लंबाई चौड़ाई देके ऊंचाई पूछी जा रही थी, तो बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला लगाओगे। इस बार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का एलएसए का फॉर्मूला लगाओगे। h का मान नहीं पता, h के जगह पर h लिख दोगे और उस इक्वेशन यानी समीकरण को सोल्व करोगे, h का मान काफी आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। 15 सेकंड और रुकेंगे, फिर इसको डिस्कस करते हैं। दस सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड है। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए देखिए, ये सारी चीजों को मैं मिटा के क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं। देखो क्या बोला गया, एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई 3 मीटर दी गई है, चौड़ाई 2 मीटर दी गई है। तो मैं लिखूंगा एल का मान, जो भी दिया रहे क्वेश्चन में सबसे पहले तो वही लिख दिया करो।
बी का मान 2 मीटर है ना, ये दोनों चीज दी गई है। ऊंचाई का मान हमें नहीं दिया गया, और क्या दिया गया, एलएसए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप एलएसए कहते हो। तो एलएसए का मान लैटरल सरफेस एरिया 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एच यानी ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। यही चीजें क्वेश्चन अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी लिखा है ऊपर की तरफ उसी से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि एल दिया गया, बी दिया गया, एलएसए दिया गया, एच पूछा जा रहा है ना। अब क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे। एलएसए का फार्मूला क्या होता है, एलएसए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। ये होगा आपका आयत का परिमाप गुना एच। हमेशा इस तरीके से याद रखना, आयत का परिमाप गुना एच, 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। अब ये इस किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है ना, 10 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, सभी के मान डाल दो। तो 2 की जगह 2 लिख दिया। एल का मान आपको दिख रहा है 3 मीटर है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 3 मीटर, ठीक है। प्लस बी का मान आपको दिख रहा है 2 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 2 मीटर गुना एच बराबर 10, है ना। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू एच बराबर 10, और यहां से सॉल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है, 10h इज इक्वल टू 10। यहां से h का मान कितना मिलेगा, 10/10 यानी 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इकाई सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि एक ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई का जो इकाई होगा वो सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि हो गया, लंबाई है एक, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्लियर है सभी का, ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, इतना क्लियर है। चलिए, तो ये अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और था, लेकिन अभी क्लास को खत्म करेंगे तो इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से पहले तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तब तक आप इसे घर पे ट्राई करना, ठीक है। एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, अभी होमवर्क भी नोट करना है। इसके स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग, 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए, अब होमवर्क वाली पेज में दिखा रहा हूं आपको, होमवर्क क्या करना है। अब देखो, आपको ये लग सकता है कि काफी सारे होमवर्क है, एक्सरसाइज 2 3 6, लेकिन ये सारे के सारे काफी आसान है। तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 तो काफी आसान है, बस इसमें फलक, शीर्ष और शीर्षों की संख्या बतानी है आपको। प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में टीएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन होंगे, और 6.1 और 6.2 में एलएसए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो काफी कम क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास के पहले ये सारे कर लेने हैं।